अनिला सिंह जी, योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि भाई उनको मंजूर है ये चुनौती, लेकिन इस चुनौती को आप लोग कैसे देखती हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र ये है कि हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग एक वेल ऑयल्ड मशीनरी हैं चुनाव लड़ने की। हाँ है, क्योंकि हम जब राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए हैं, और जब हम चुनावी मैदान में आते हैं तो राजनीतिक दल जिसके चाहे 2 मेंबर की हो, यानी कि 2 कैंडिडेट जीतने वाले हो, 1 हो, 1 भी ना जीत कर आने वाला राजनीतिक दल हो, पर अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उसको चुनौती मानते हैं, और यहाँ पर हम हराने के लिए आए हुए लोगों को, यानी राजनीतिक दलों को हराएंगे और खुद सत्ता में आएंगे। तो चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो राजभर साहब की पार्टी हो, चाहे वो यादव साहब की पार्टी हो, या वो बहन जी की पार्टी हो, या मैडम वाड्रा की पार्टी हो, कोई भी हो, हमारे लिए चुनौती है। और हम बिल्कुल उतनी संजीदगी से, उतनी ही सीरियसनेस से, उतनी ही तैयारी से सबके साथ लड़ेंगे और चित करेंगे। लेकिन अनिला जी, एक बात तो सही है कि बिहार में लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना, उससे ज्यादा सीटें ओवैसी की पार्टी को मिली, एमआईएम को मिली। इसके अलावा महाराष्ट्र भी एक उदाहरण है। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लग रहा है कि एक खास वर्ग अगर एक तरफ चला जाता है तो उससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है? और फिर जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उनका कहना बहुत हद तक इसलिए भी जायज है क्योंकि बहुत छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इसकी चिंता तो वो सब राजनीतिक दल जो झोली फैला फैला कर एक धर्म विशेष की वोट मांगते हैं और उसके लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, उनका चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी किसी के सामने झोली फैलाकर नहीं, पर अपना काम दिखाकर वोट मांगती है। तो जिन लोगों ने इनको वोट बैंक की तरह हमेशा से ट्रीट किया है, और अब ओवैसी साहब यहाँ आकर कहते हैं, भाई देखो, आई एम जिन्ना इन मेकिंग, मुझसे बड़ा मुसलमान लीडर कोई हो नहीं सकता है, मैं दिखा दूंगा हिंदुओं को, उनकी औकात दिखा दूंगा। योगी महाराज बहुत बड़े नेता बनते हैं ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदू फेस है, मैं आ गया हूँ मुसलमानों, मैं आ चुका हूँ, अब मुझको वोट देना। और जो लोग मुसलमानों का वोट मांगते हैं, या तो वो ये प्रॉमिस करें कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, नहीं तो मुझको वोट दो। तो ये जो कहते हैं ना, माथे पे पसीना जो है, वो समाजवादी को आएगा, बीएसपी को आएगा, कांग्रेस को आएगा। बीजेपी कूल है, अपनी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजीज खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। शुक्रिया। सवाल यह है कि क्या जो ओवैसी कह रहे हैं उसको चरितार्थ आप लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वहां की जनता कर देगी? देखिए सर, अभी मैं सुन रहा था, अनिला जी को सुन रहा था, और भी पैनलिस्ट को मैंने सुना बड़ी गंभीरता से। देखिए, आपने डिबेट में हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने डिबेट में हिंदू मुसलमान का जिक्र कर दिया। यानी इनका कोई डिबेट पूरा ही नहीं होता है जब तक कि हिंदू मुसलमान की बात ना करें।